नमस्कार साथियों। आज परंपराओं को तोड़ते हुए एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे, जिनकी पुस्तक ज़रथुस्त्र की वाणी दुनिया की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिनी जाती है। सांस्कृतिक आलोचक, संगीतकार, कवि और भाषा शास्त्री के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले नीत्शे के लेखन में धर्म, सत्य और मानवीय स्थिति सहित कई तरह के विषय शामिल थे। इनके बारे में कुछ और बातें कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सत्य मात्र एक छलावा। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में लोग बहुत दिन तक कतराते रहे। बहुतों को संदेह रहा कि नीत्शे ने राष्ट्रीय समाजवाद का सिद्धांतवादी मार्ग प्रशस्त किया है और इस राष्ट्रीय समाजवाद ने अपनी शक्ति और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नीत्शे का शोषण किया। दूसरों ने नीत्शे के दर्शन को यह मानकर परे रखना ठीक समझा कि वह मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति की विचारधारा है। यह भी सच है कि अपने जीवन के आखिरी 11 सालों में नीत्शे गंभीर किस्म के पक्षाघात से पीड़ित रहा। वह पहियों वाली कुर्सी पर बैठा रहता, कभी अपने को भगवान समझता, कभी विदूषक। तथापि जॉयफुल विजडम और बियॉन्ड गुड एंड इविल जैसी कृतियां उस समय लिखी गईं जब नीत्शे पूर्ण रूप से स्वस्थ था। दरअसल इस महान दार्शनिक को स्वयं आशंका रही कि विचारों का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए एक बार उसने कहा था कि वह अपने विचारों की घेराबंदी करना चाहता था ताकि उसके उद्यान को शूकर और सनकी लोग रौंद न डालें। अब नीत्शे को पुनर्स्थापित कर लिया गया है, या कहा जाए तो उसका गैर नाजीकरण हुआ है। लोगों ने एक बार फिर उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। अभी तक दुनिया के सभी हिस्सों में उसके बारे में 3,500 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। इटली की फिल्म निर्देशिका लिलियाना कवानी ने नीत्शे के बारे में फिल्म बनाई। कवानी मानती हैं कि नीत्शे ऐसा प्रखर प्रतिभापुंज था जिसे गलत समझा गया। आज के सब प्रमुख दार्शनिक नीत्शे का हमेशा हवाला देते रहते हैं, लेकिन जैसा कि गॉटफ्राइड वेन ने कहा है, जर्मन दार्शनिकों में और कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार बहसों और अनुमानों का विषय बना हो। फ्रेडरिक नीत्शे ने 19वीं सदी में दर्शन के विकास को सर्वाधिक गति प्रदान की। विज्ञान का दावा था कि उसने समग्र मूल्यों को स्पष्ट कर दिया है, जिनके आधार पर कोई भी तय कर सकता था कि उसे क्या सोचना और क्या करना चाहिए। किंतु अब प्रौद्योगिकी भी सामने आने लगी थी। सन 1888 तक, जब नीत्शे 44 साल का था, वाष्प से रेलगाड़ी चलने लगी थी, ब्रेंज का पेट्रोल इंजन दौड़ने लगा था, पहली गगनचुंबी इमारतें सिर उठा रही थीं और पहले विशालकाय कारखाने बन गए थे। वह बेचैनी का समय था, बेचैनी से भरे दर्शन का समय। इस हालात के बहुत पहले ही जब नीत्शे बेसल में पूरा भाषा शास्त्र का प्राध्यापक था, तब उसने 1871 में अपनी कृति ओरिजिन्स ऑफ ट्रेजरी में संबोधित चेतना के जागरण की भावना के खिलाफ विचार व्यक्त कर अपने साथियों को आघात पहुंचाया था। नीत्शे के जीवनीकार फैजल ने इस विषय में अपनी टिप्पणी में लिखा है, किसी भी अंतर्निहित सत्य की संभावना नीत्शे ने अपने और मानवता दोनों ही के लिए नामंजूर कर दी। इतना ही नहीं, दार्शनिक शिरोमणि नीत्शे ने इससे भी आगे बढ़कर घोषणा कर दी कि भगवान मर चुका है। सच्चाई और भलाई जैसे परंपरागत मूल्यों को मानने से उसने इनकार कर दिया। उनकी जगह ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जिसमें तर्क काम नहीं आता। लेकिन वह सीधा साधा अमूर्त दर्शन भर नहीं है, वह अनुभव, पीड़ा, भावनाओं, कविता का प्रतिबिंब है। नीत्शे भाषा का मर्मज्ञ था। ज़रथुस्त्र के 2वें खंड में रात्रि का गीत नामक रचना में वह लिखता है, रात हो गई है, सभी बहनें
वाले झरने की कलकल के स्वर अब तेज हो गए हैं। रात हो गई है। बस यही समय है जब प्रेमियों के गीत जागते हैं। मेरे अंतर में भी प्यार की कामना है। जो प्यार की भाषा बोलती है उन लोगों के सुख का मुझे पता नहीं, जो ग्रहण करते हैं। निश्चय के दर्शन में स्थूलता का कहीं आभास नहीं मिलता। यह दर्शन बाहरी परिस्थितियों से प्रेरित है, जो विरोधाभासों और त्रासदी से भरा है। इस जन्मजात दार्शनिक ने पूरा विज्ञान इसलिए पढ़ा क्योंकि वह अपने स्वभाव के रूमानी तत्वों का दमन करना चाहता था। बाद में उसे इस बात का पछतावा रहा। वह संगीत का प्रेमी था और स्वयं भी संगीत रचना करता था। वह विख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर का अभिन्न मित्र था। उसने वैगनर के संगीत को दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बात के लिए बराबर सचेष्ट रहा कि उसमें भक्ति संगीत का परमानंद अपनी बुनियादी अंतः प्रेरणा सहित बना रहे। जबकि आगे चलकर परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि निश्चय ने अपने आत्मसम्मान पर एक ठेस महसूस की और वह अपने मित्र वैगनर के खिलाफ हो गया। संगीत की उसने भर्त्सना शुरू कर दी, यह कहकर कि यह कोरी भावुकता से भरा है। निश्चय ने अपना विवाह करने का कार्यक्रम भी कई बार बनाया, पर वह आजीवन एक बेचैन खानाबदोश का जीवन बिताता रहा। कभी वह सिल्स मारिया में एकाकी रहा करता, तो कभी जिनेवा और वेनिस के होटलों के कमरे में अपने दिन काटता। वह स्वयं लगातार बीमार ही रहता। सैनिकोचित गुणों का वह बड़ा प्रशंसक रहा, पर जब स्वयं वर्दी पहनने का मौका आया तब उसने चेहरे पर करवाहट झलकने लगी। वह निश्चय ही था जिसने कहा था, नारी के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, पर अपना कोरा साथ रखना भी मत भूलो। उसकी यह बात आज बहुप्रचलित मुहावरा बन चुकी है। जहाँ तक खुद निश्चय का सवाल है, वह अपनी माँ के सामने अपने को असहाय अनुभव करता था और उससे भी अधिक अपनी बहन एलिजाबेथ फ्रॉस्टर निश्चय के आगे। वह एलिजाबेथ ही थी जिसने रूमी नौयेवना लुबान शलोमी के प्रति निश्चय के प्रणय का गला भेंट दिया और बाद में अपने भाई की सही तस्वीर पर धूल डाल दी। ऐसा लगता है कि अपने दर्शन के साथ दैनिक जीवन भी निश्चय को लगातार मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा और उसके बाद आ गया निश्चय का अंत। अपने जीवन के अंतिम 11 वर्षों में वह माँ के साथ रहा और फिर बहन के, और जब मौत करीब आ पहुंची तब वह व्यक्ति जिसे अइबो फैजल ने यूरोपीय निश्वरवाद का सबसे बड़ा मसीहा कहा है, किसी बच्चे के समान सिक्कों से खेलता हुआ अपना मन बहला रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।